नमस्कार साथियों। यदि जीवन में अपने गोल्स को पाना है तो आपको गोल्स बनाने की रणनीति को जानना ही होगा। जी हाँ साथियों, आज इस मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी को मैं गोल्स बनाने के रणनीति को बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक गोल्स के माध्यम से, गोल्स बनाने के तरीके के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं गोल्स बनाने की रणनीति, कैसे हम अपने गोल्स को बनाएं। चूँकि मेरे द्वारा लगातार आप सभी को मोटिवेशनल वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप सभी के भीतर के जो उत्साह ऊर्जा है उसको जगाया जा सके, और आप यदि निराशा के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो आपको आशा के पथ की ओर लेके जाया जाए, क्योंकि आपके भीतर ही वह असीम ऊर्जा शक्ति है जो कि हमारे देश के विकास के लिए अपरिहार्य है। तो साथियों, आइए जानते हैं गोल्स कैसे बनाया जाए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई स्टार्टअप बनाने की रणनीति कर रहे हैं या आप किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो स्ट्रेटजी के अभाव में पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको कई उसमें समस्याएं दिखने लगती है। फिर एक ऐसा पल आता है कि आप ऐसा सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैं वो लक्ष्य प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इन्हीं सभी चीज को देखते हुए मैं आप सभी को गोल्स बनाने की रणनीति बता रही हूँ। आज मैं एक परीक्षा के संबंध में आप लोगों को उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आईएएस, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भारत में सबसे टफ माना जाता है। तो इसी संबंध में मैं आपको यह गोल्स बनाने की रणनीति बता रही हूँ, और इस क्रम में मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा को पास करने के लिए कौन सा गोल्स आप लोगों को हो कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और ये रणनीति आप हर फील्ड में उपयोग समान रूप से करेंगे, चाहे वो आईएएस की परीक्षा में हो या पीसीएस की परीक्षा में हो या स्टार्टअप की स्थापना में हो या किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो। लेकिन गोल्स बनाने की तकनीक हमेशा यही होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपका यह जो लक्ष्य है वो कितने दिनों में आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप देखिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तीसरा चीज, आप देखिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा जिससे मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। और चौथा चीज, आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी पूरा स्ट्रक्चर को समझिए, उसके पूरी तरीके से उसका जो ढांचा है उसको समझिए। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप सबसे पहले ढांचा की ओर देखते हैं कि मुझे क्या कैसे करना है। उसी प्रकार यदि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस परीक्षा का पूरा ढांचा, प्रक्रिया, सिलेबस, कितने दिन में तैयारी करना है, क्या क्या उसके पॉइंट हैं, कौन कौन से विषय उस परीक्षा में शामिल हैं, किस किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार का बन रहा है, क्या लगातार उसके पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है। इन सभी पहलुओं को आप देखेंगे, तब कहीं जाकर आप अपने गोल्स को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताई समय। आप देखिए कि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कितने दिनों में प्राप्त कर लेते हैं, या आईएएस की परीक्षा कितने दिनों में की तैयारी में आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी सिलेबस को नहीं देखते हैं, उसके विषय सामग्री को नहीं देखते हैं कि हर पुस्तक में जिस जिस पुस्तक को मुझे पढ़ना है वो कितने पेज का है और कौन कितने पेज मुझे पढ़ना है और कितने समय में उसको ख़त्म करना है, तब तक आपको आइडिया नहीं रहेगा कि आपका जो दीर्घकालीन टाइम टेबल है वो कब तक कंप्लीट होगा, मध्यकालीन जो टाइम टेबल है वो कब तक कंप्लीट होगा, और जो शॉर्ट टर्म टाइम टेबल है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, और जो सबसे आधारभूत टाइम टेबल है वो कब तक कंप्लीट होगा। तो इसके लिए आपको अपना समय निर्धारित करना होगा अपने गोल्स को पाने के लिए। दूसरा चीज वह यह है क्या क्या बाधाएं हैं,
जैसे कि मान लीजिए आप IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या समीक्षा अधिकारी या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बाधा देखिए क्या क्या बाधाएं हैं। कई बार होता है कि अभ्यर्थियों को संबंधित पुस्तक का ही ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा हमको पुस्तक पढ़ना है, कौन सा पुस्तक नहीं पढ़ना है, किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस किस टॉपिक पर कम फोकस करके भी ज़्यादा अंक लाया जा सकता है, किस अभ्यास के माध्यम से हम अपने प्रश्नों में और उत्तर में और भी निखार ला सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों का गहन अध्ययन आपको करना ही होगा। और इसी के साथ साथ आप यह भी देखेंगे कि आपके भीतर कौन कौन सी कमियां हैं जिसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोगों का होता है कि वह घूमना बहुत पसंद करते हैं और अपने लक्ष्य को सेकेंडरी समझते हैं, तो ये सब चीज़ लक्ष्य पाने के लिए आपको हटाना होगा। यदि आपको गोल्स पाना है तो आपकी प्राथमिकता अपना गोल्स होना चाहिए और अन्य सब चीज़ जो भी हैं वो सेकेंडरी होना चाहिए। और अब आते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको आगे बढ़े और प्राप्त करें। तो सबसे पहले आप कठिन परिश्रम करने की रणनीति को अपनाएंगे और हर चीज़ को आप सिस्टमेटिक टाइम बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। हर एक टॉपिक को लेकर, हर एक वर्क वे को लेकर एक टाइम बॉक्स में आप रूपांतरित करेंगे और उसको आप एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करने की रणनीति बनाएंगे। इस रणनीति को यदि आप अपनाते हैं तो आप कब सफल हो जाएंगे आपको स्वयं ही पता नहीं होगा। यह जो रणनीति है वह सस्टेनेबल स्टडी टेक्निक का ही एक हिस्सा है, जो काइजिन थ्योरी, टाइम बॉक्स थ्योरी आदि का समावेशित स्वरूप है। अन्य वीडियो में आप काइजिन थ्योरी के बारे में जानेंगे कि मैंने किस प्रकार आप सभी को सफलता के लिए काइजिन थ्योरी के माध्यम से आप सभी को सफलता के बारे में बताया। तो ये जो टाइम बॉक्स थ्योरी है वो ये बताता है कि अपने लक्ष्य को आप थोड़े थोड़े समय में कन्वर्ट करें, जिससे आप कब थोड़े थोड़े समय करके अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, आपको स्वयं ही पता नहीं होता है। और जो चौथा जो बताने वाली रणनीति वो है अटल विश्वास अपने ऊपर, अपने परिश्रम के ऊपर। आप दूसरे की आलोचनाओं से नहीं डरेंगे। अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं उनका आप सोचेंगे नहीं। आप अपना काम करिए, जिसको जो कहना है उनको कहने दीजिए। साथियों, इस रणनीति को आप अपनाइए, अपने गोल्स को निर्धारित करिए, समय समय पर उसकी समीक्षा करिए कि क्या कमी है और उसको दूर करने का प्रयास करिए। क्योंकि जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे अपने परिश्रम का, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोग बस चलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन वह अपनी समीक्षा नहीं करते कि क्या वह पढ़ रहे हैं तो क्या वह सही है या नहीं सही है, और यदि सही नहीं है तो कहाँ पे क्या गलती हुई है उनसे, उसको वह दूर नहीं कर पाते। तो इन सभी रणनीतियों को आप सहज ही देखेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से साथियों आपको विजय अवश्य मिलेगा। इसी महत्वपूर्ण रणनीति संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।